ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या चीज़ होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन है और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़ेर ज़मीन पाए जाते हैं। कितनी गहराई में पाए जाते हैं? कम से कम 200 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 फुट की गहराई पर पाए जाते हैं। तो ज़ाहिर है ज़मीन से इनको ऊपर कैसे लाया जाता है? तो उसको कहते हैं ड्रिलिंग। जिस तरह डेली लाइफ में लफ्ज़ आप सुनते भी हैं, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का काम क्या होता है? सुराख करना। तो कुछ जैसे ज़मीन से सुराख करके इसको ऊपर लाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिलिंग। तो डियर स्टूडेंट, ड्रिलिंग दो तरह की होती है इसकी, पेट्रोलियम की। एक होती है नेचुरल ड्रिलिंग, कुदरती ड्रिलिंग कब होती है? पेट्रोलियम ऐसी ज़मीन में पाया जाए जिस ज़मीन में क्या है, ऐसी चट्टानें हैं जिन चट्टानों में क्या है, सुराख है। यानी ड्रिलिंग दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है कुदरती ड्रिलिंग, हो सकती है नेचुरल, और दूसरी क्या होती है? आर्टिफिशियल, खुद करनी पड़ती है ड्रिलिंग। नेचुरल ड्रिलिंग कौन कौन सी होती है? उस सूरत में होती है जब आपकी सुराखें, आपकी जो चट्टानें हो क्या हो, पोरस हो। पोरस का मतलब क्या है? मसामदार चट्टानें होंगी तो उसको क्या कहते हैं? पोरस। और दूसरी आर्टिफिशियल वो होती है जिसमें आपकी जो चट्टानें वो क्या होंगी? नॉन पोरस। ज़ाहिर है जब आपकी चट्टानें क्या होंगी? पोरस होंगी, उनमें सुराख होंगे, तो पेट्रोलियम क्या होता है? खुद ऊपर उसमें हवा प्रेशर डालती है। पेट्रोलियम ज़मीन में किस फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में। उस पर हवा प्रेशर डालती है और पेट्रोलियम ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ आता है, तो वो जो सुराख उससे बाहर आ जाता है। जिस तरह देखें, जो पानी ज़मीन से निकलता है दो तरीके से निकलता है, आपको पता है। एक चश्मों का पानी होता है, एक कुएं वाला पानी होता है। चश्मों का पानी क्या होता है आपको पता है? चश्मे वाला पानी में ज़मीन जो होती है वो रेतीली होती है। उस ज़मीन में क्या होते हैं? जो चट्टानें होते हैं उनमें क्या होता है? सुराख होता है। सुराख की वजह से क्या होता है जी स्टूडेंट? वो जो पानी है खुद बहुत सुराखों से क्या आता है? बाहर आता है। उसको आप कहते हैं चश्मे वाला पानी। चश्मे वाले पानी में कोई आप बोरिंग नहीं करते, ऑटोमेटिकली क्या आता है? खुद आता है ज़मीन से। वो ज़मीन ऐसी होती है, पानी का लेवल भी ऊपर होता है, ज़मीन में सुराख होते हैं, वो पानी खुद बहुत बाहर आ जाता है, जिसको आप कहते हैं चश्मे का पानी। कोई ड्रिलिंग नहीं करते। दूसरा जो हम घरों में होता है, घरों वाला पानी खुद बहुत ऊपर नहीं आता। वो घरों की जो ज़मीन है वो क्या होती है? नॉन पोरस। उसमें चट्टानों जो ज़मीन है उसमें सुराख नहीं होते। सुराख होगा तो पानी ऊपर आएगा। फिर हम क्या करते हैं? ज़मीन की ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, ज़मीन की बोरिंग करते हैं, खुदाई करते हैं। खुदाई के दौरान उसमें से जो आपके पानी है वो क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो इस तरह पेट्रोलियम की भी ड्रिलिंग दो तरह की होती है। नेचुरल ड्रिलिंग, जब आपकी सुराखें, आपकी जो चट्टानें मसामदार हैं, पोरस हैं, पेट्रोलियम खुद बहुत ऊपर आता है। और दूसरी नॉन पोरस, वो खुद बहुत ऊपर नहीं आता बल्कि आपको करना पड़ता है। तो डी स्टूडेंट, ड्रिलिंग पेट्रोलियम अकर ओनली है द डेप्थ ऑफ 500 फीट, कम से कम 200, ज़्यादा 1000। तो एवरेज कितना हो गया? 500 फुट गहरा पाया जाता है। क्रूड ऑयल, आपको पता है कि पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं खाम तेल, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं, और इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। 4-5 नाम है इसके। इट इज़ फाउंड इन पोरस रॉक्स, ये मसामदार चट्टानें पाया जाता है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद नेचुरल गैस, ये अक्सर इसके साथ नेचुरल गैस होती है। क्या मतलब? ये आपका ज़मीन है, ज़मीन में ये नीचे क्या है? पेट्रोलियम है, ऊपर क्या है? नेचुरल गैस है। तो जब नेचुरल गैस ऊपर होगी, नीचे क्या है? लिक्विड है, ऊपर क्या है? गैस है। नेचुरल गैस क्या करती है? ऊपर क्या? एनजी का मतलब क्या है? नेचुरल गैस। नीचे क्या है? पेट्रोलियम। तो नेचुरल गैस क्या करती है? प्रेशर मारती है। किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। जब प्रेशर मारती है, प्रेशर के तहत वो आपका पेट्रोलियम क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो ये कौन सी है? नेचुरल ड्रिलिंग कैसी होती है? आप एसोसिएटेड विद नेचुरल गैस, नीचे पेट्रोलियम होता है, ऊपर नेचुरल गैस होती है। जो नेचुरल गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड सरफेस, ये ज़मीन को प्रेशर डालती है और ड्राइव इट आउट थ्रू द नेचुरल ओपनिंग ऑफ अर्थ, और ज़मीन के जो कुदरती सुराख उनके ज़मीन को क्या करती है? बाहर ले आती है। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल माइनिंग, अगर आप क्या करते हैं? आर्टिफिशियल माइनिंग करते हैं। आर्टिफिशियल माइनिंग कौन सी होती है? मसनूई, ये तो होगी नेचुरल माइनिंग। अभी आर्टिफिशियल माइनिंग करते हैं। माइंस आर बोट, माइंस वो जो जिस जगह से वो निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? माइन उर्दू में क्या है? कान। आपने सुना होगा सोने की कान, कोयले की कान। तो जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है जगह क्या कहते हैं? कान। ये वाला कान नहीं, कान जिस जगह से कोई नमक वगैरह निकलता है क्या कहते हैं? जैसे आपने सुना ना, खेवड़ा में नमक की कान है, गढ़ीउला में, जवड़ी कलिश में कोयले की कान है। कान इसको माइंस कहते हैं। और जिस जगह निकलते हैं माइंस। आप बोर्ड लफ्ज़ सुना आपने? बोरिंग से, बोर की जाती है। वेन ऑयल पॉकेट, ये जो मशीनरी इसके अंदर डाली जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑयल पॉकेट। व्हेन ऑयल पॉकेट इज पर्स्ट ऑयल प्रेशर, वो जो ऑयल का जो कुएं है उसको ऑयल पॉकेट भी कहते हैं। वो क्या होता है? इस पार्ट द गैस प्रेशर फोर्स ऑयल आउट। उसके ऊपर हेलो माइनिंग कुदरती में क्या होता है? आपकी सुराखें मसामदार होती हैं, नीचे क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, ऊपर क्या होता है? नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस क्या करती है? इसके ऊपर क्या करती है? प्रेशर डालती है। प्रेशर कहते हैं ये पेट्रोलियम खुद ऊपर आ जाता है, वहाँ से इसको क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। ये होगी नेचुरल, आपने कोई बोरिंग नहीं की।
आर्टिफिशियल में क्या होता है, आपकी सुराखें क्या है, नॉन पोरस है। नॉन पोरस है तो आप क्या करेंगे, वो तो उसकी बोरिंग करेंगे, जैसे आपको घर में आपने देखा होगा जैसे पानी की बोरिंग करते हैं, वो कुएं को खोदते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी मशीनरी रखी होती हैं, मशीनों की मदद से इस कुएं को इसको क्या करते हैं, वो नीचे इसकी बोरिंग करते हैं, इसके अंदर मशीनरी फिट करते हैं, इस मशीनरी के बाहर से क्या भेजते हैं, हवा भेजते हैं, तो हवा कहते हैं वो पेट्रोलियम ऊपर की तरफ उठता है, वहाँ से उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यहाँ नेचुरल गैस प्रेशर डालती है, पेट्रोलियम खुद बहुत ऊपर जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ खुद बहुत नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, हवा को नीचे भेजते हैं। ठीक हो गया। तो इन केस ऑफ आर्टिफिशियल माइनिंग, ऊपर जो पहला पैराग्राफ है किसके बारे में, नेचुरल माइनिंग के बारे में। और आर्टिफिशियल माइनिंग क्या होता है, माइंस को बोरिंग की जाती है, आयल पॉकेट पास द गैस प्रेशर फोर्स द आयल आउट, आयल बाहर आ जाते हैं। इफ देयर इज नो नेचुरल गैस प्रेजेंट इन द पॉकेट, अगर आपके पॉकेट में कोई नेचुरल गैस न हुई, एयर प्रेशर इज अप्लाइड टू द रेज द आयल फ्रॉम वेल, आप फिर हवा का प्रेशर इस्तेमाल करेंगे। अगर नेचुरल गैस है इस प्रोसेस में भी कोई जो खुद बोरिंग करते हैं, इसमें भी अगर नीचे पेट्रोलियम के ऊपर क्या नेचुरल गैस है, फिर हवा को डाल करने की जरूरत नहीं है। और नेचुरल गैस से खुद क्या करती है, गैस प्रेशर डालती है, प्रेशर डालने से आपको पता है लिक्विड ऊपर की तरफ उठता है, पेट्रोलियम बाहर आ जाता है। अगर नेचुरल गैस नहीं है फिर क्या करेंगे, नेचुरल गैस नहीं है फिर क्या करेंगे, खुद हवा को क्या करेंगे, हवा का प्रेशर नीचे भेजेंगे। एयर प्रेशर इज अप्लाइड टू रेज द आयल फ्रॉम वेल, अगर नेचुरल गैस नहीं है फिर क्या करेंगे, प्रेशर हवा का प्रेशर भेजेंगे, वो तेज हवा का झोंका भेजेंगे, वो हवा के झोंका प्रेशर मारेगा, आपका जो लिक्विड है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। द आयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइल इज कन्वेयर्ड बाय सिस्टम ऑफ पाइपलाइन, जब आयल बाहर आएगा इसको पाइप लगे होते हैं, पाइपों के जरिए इसको भेजते हैं, कहाँ पर भेजते हैं, फैक्ट्री में। किसके लिए, कौन सी फैक्ट्री, आयल को साफ करने की फैक्ट्री को क्या कहते हैं, रिफाइनरी। क्या नाम है, रिफाइनरी। जैसे हमारे पाकिस्तान में अटक रिफाइनरी भी है, अटक रिफाइनरी इस तरह की रिफाइनरी है, वहाँ पर उसको क्या किया साफ किया जाता है। मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान में पेट्रोलियम, हमारा जो अपना पेट्रोलियम है हमारी 10% ज़रूरियात भी पूरी नहीं करता, हम सारा कहाँ से मंगवाते हैं, बाहर से। बाहर से कौन लेकर आता है, बेरी जहाज लेकर आते हैं पेट्रोलियम, कहाँ से, सऊदी अरब से, ईरान से हम लेते हैं। जब पाकिस्तान में आता है वहाँ से हम लाते हैं, वो किस शक्ल में होता है, क्रूड ऑयल, खाम तेल, वो इस्तेमाल काबिल नहीं होता, फिर कहाँ जाता है, इंडस्ट्री में, रिफाइनरी में। रिफाइनरी में उसमें से गन को निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे आप पढ़ेंगे इसके बाद, ये होगी। इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी इसकी कैसे पार्ट्स करते हैं। तो डी स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से, इसका नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसे पार्ट्स। ज़रा आपको मैंने सुबह लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, तो पेट्रोलियम है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, मिट्टी का तेल भी है, गैस भी है, केरोसिन का ऑयल भी है, सारी चीज़ें क्या है, मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये खुद बहुत साफ़ नहीं होती, बल्कि आप इसको क्या करते हैं, इसको इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे पार्ट्स। जैसा देखें फ्रैक्शन, जिस तरह पेट्रोलियम की फ्रैक्शन कौन से हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस, फर्नेस, इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो इनकी फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन किस प्रोसेस के तेल करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए पेट्रोलियम को उसके पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पेट्रोल अलग, मिट्टी का तेल अलग, डीजल अलग, फर्नेस ऑयल अलग, जेट फ्यूल अलग, एलपीजी अलग। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन किससे निकले, फ्रैक्शन पार्ट्स, ऐसे उसके जो ऐसे हैं उसको कहते हैं फ्रैक्शन। और डिस्टिलेशन मीन साफ करना। ऐसे जब बन जाते हैं वैसे को क्या कहते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसको प्योर बनाते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये प्रोसेस किस बेस पर होता है, किस बेस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, लिक्विड्स हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ये सारी चीज़ें क्या है, लिक्विड है। हर एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग है। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होने की वजह से पेट्रोलियम को इन हिस्सों में क्या कर सकते हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उस। तो डी स्टूडेंट देखें, आपको मैं एग्जांपल दूं। आपके पास क्या है जी, आपके पास बीकर है, मैं आपको बीकर में देता हूँ, वाटर भी देता हूँ, साथ में वाटर में बीकर में मिक्स कर देता हूँ, एसीटोन भी डाल देता हूँ, साथ में वाटर में क्या डाल देता हूँ, अल्कोहल डाल देता हूँ, साथ में क्या डाल देता हूँ, वाटर में एसिटिक एसिड। ये कितनी चीज़ें हैं, ये कितनी चीज़ें होंगी, 4 चीज़ें। मैं एक बीकर के अंदर 4 लिक्विड डालता हूँ। कौन कौन सी, पानी 1, एसीटोन 2, अल्कोहल 3 और एसिटिक एसिड 4, मिक्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे आप इसको अलग करके दें, तो आप अलग कर सकते हैं। कैसे, इसको हीट करें। हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग। आपको पता है, आप हीट करेंगे, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। 56 बार एसीटोन अलग हो जाएगा। जो एसिटिक एसिड है, अब जो पानी, आपका पता है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 बार पानी अलग हो जाएगा।
फिर 119 पर जो है एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। हर चीज़ का अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी स्टूडेंट इसमें क्या होगा, मैंने आपको कितनी चीज़ें दी हैं, 4। आप उन 4 चीज़ों के मिश्र को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पर। हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग होता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, समझ आ गई। तो बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है डी स्टूडेंट, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कैसे करते हैं जी, उसके लिए करते हैं डी स्टूडेंट, एक लेते फर्नेस, बड़ी सी आपके कमरे जितनी फर्नेस होती है, कमरा नहीं बल्कि स्कूल जितनी आपकी, ये कॉलेज जितनी आपकी क्या होती है, फर्नेस होती है। फर्नेस लेते हैं, फर्नेस में किसको डाल देते हैं, पेट्रोलियम। सारे पेट्रोलियम जो है जो सऊदी अरब से लाए हैं वो सारा किसके अंदर, फर्नेस के अंदर डाल लेते हैं। डाली फर्नेस को नीचे से क्या करते हैं, आग हीट करते हैं। ये क्या, आग देते हैं। फ्रैक्शन के साथ क्या लगा होता है, टावर, बड़ा सा क्या लगा होता है, टावर के क्या बने होते हैं, चैम्बर। इसके 8-10 चैम्बर होते हैं, इस तरह चैम्बर बने होते हैं। आप डी स्टूडेंट जब आप पेट्रोलियम को हीट करते हैं, पता कितने टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट्रोलियम कहाँ से लाया था आपने, पहले क्या किया था आपने, पेट्रोलियम की क्या किया आपने, माइनिंग की है, उसकी ड्रिलिंग की है। पेट्रोलियम आपने पढ़ा है 2 तरीके से बाहर आ सकते हैं, कुदरती तरीके से भी आ सकता है, और फिर अगर कुदरती तरीके से नहीं आता आपको खुद क्या करनी पड़ती है, बोरिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलियम जब आ जाता है उसको पाइपों के जरिए कहाँ पहुँचाते हैं, रिफाइनरी में। रिफाइनरी किस हिस्से में जाता है, इस हिस्से में। इसका नाम क्या, फर्नेस। ये जो मैंने ये जो लंबा सा टावर खड़ा किया है, इसका नाम है फ्रैक्शनल टावर। ज़ाहिर है प्रोसेस का नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये किस बुनियाद पर होती है, इसकी बुनियाद क्या है जी, किस बुनियाद पर होती है, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो इस कॉलम का इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल टावर या फ्रैक्शनल कॉलम इसको कहते हैं। अब स्टूडेंट ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है, इसके नीचे से ज़्यादा, नीचे से इसको जो गर्म आप करते हैं, नीचे से इसका नीचे से जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, जब इसको गर्म करते हैं नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा। नीचे का टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जाम्पल 400 कर रहे हैं तो नीचे ज़्यादा करीब है ये, तो नीचे का टेम्परेचर होता है 450, ऊपर का टेम्परेचर होता है 400 फॉर एग्जाम्पल, इधर होता है 350, इधर होता है 250, इधर होता है 150, इधर होता है 100। इस तरह ऊपर वाले टावर का कितना होता है 50 से। इसके क्या 6-7 क्या होते हैं, टावर होते हैं, चैम्बर होते हैं। और नीचे वाले चैम्बर का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे से मेरे ये ऊपर वाले हीट से दूर होते हैं, उनका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जब हीट स्टार्ट करते हैं तो आपको पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विड होता है। पेट्रोलियम जब जमीन से निकलता है लिक्विड फॉर्म में होता है, विस्कस गाढ़ा सा लिक्विड होता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है। हीट करते हैं, ये आपका सारा जो फ्रैक्शन है ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो वेपर्स किधर आते हैं, इधर आते हैं। जब वेपर्स इधर आते हैं डी स्टूडेंट, तो वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं, तो ऊपर की तरफ उठते हैं। इसके अंदर जो जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर की तरफ उठता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे की तरफ है। हर चीज़ अपने अपने चैम्बर में क्या हो जाती है, चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप हीट को हीट करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा जब हीट सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है, मैंने क्या बताया था, कहाँ होता है, किस चैम्बर में होता है, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे वाले को बुक वाले ने डायग्राम में कितना बताया, सही एग्जैक्ट जो आपको बताया है वो कितना है। सबसे नीचे वाले चैम्बर का टेम्परेचर होता है 370 से लेकर कितने तक होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर जो है उसका कितना होता है, 300 से लेकर कितना होता है, 225 से लेकर कितना होता है, बल्कि नहीं ऊपर वाले का होता है 300 से लेकर कितना होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 तो नहीं है, इसको 370 कर दें, ज़ाहिर है ये कितना है जी, 600 कितना है, बल्कि स्टार्ट ऊपर से करते हैं। ऊपर वाले चैम्बर का टेम्परेचर कितना है जी, आपने क्या पढ़ा है, बिलो 40। ऊपर वाले चैम्बर का टेम्परेचर होता है 40 से कम होता है। दूसरे नंबर वाले का 40 से लेकर कितना होता है, 80 होता है। उससे नीचे वाले का कितना होता है, 80 से लेकर कितना होता है, 130 होता है। ये चौथे वाले का 130 को आप बुक वाले 150 लेके इसको आप 130 करें, ये 130 से लेकर कितने तक होगा, ये 200 तक होगा। फिर नेक्स्ट वाले बुक वाले ने 225 लिखा है तो आप इसको 200 लिखें, 200 से लेकर कितने तक होगा, 300 होगा। और नेक्स्ट वाले का 300 लेकर 300, इसको 300 से लेकर 400 करें। और सबसे नीचे वाले का आप कितने करेंगे, 400 से लेकर कितने, 600 तक। तो ये क्या है, ये आपके पास फर्नेस है, फर्नेस का टेम्परेचर कितने है, 450 से ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो आपका कॉलम है, यहाँ का टेम्परेचर 400 से 600, इसका ऊपर से स्टार्ट करें, ये 40 से कम है, ये 40 से 80 है, 80 से 130 है, ये 130 200 है, 2 से 300 है, 3 से 400 है, ये 400 से क्या हो गया, 600। ये हो गए चैम्बर इसके। फिर ये स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके आपको बताया था हर एक चैम्बर जो आपके पेट्रोलियम इसकी बहुत सारी क्या फ्रैक्शन है। जब आप हीट करेंगे तो सबसे कम टेम्परेचर किस चैम्बर का, ऊपर वाला।
जब हीट करेंगे पेट्रोलियम में से क्या होंगी, गैसेस निकलेंगी। ये गैसें किधर जाएंगी, गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, गैसेस किधर जाएगी, इसमें से किधर किधर जाएंगी, ऊपर जाएंगी। वो गैसेस यहाँ क्या हो जाती हैं, जम हो जाती हैं। जब गैसें जम हो जाती हैं वो उन गैसेस को जम होकर क्या करते हैं, अलग सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वो जब सिलेंडर में स्टोर करते हैं उन गैसेस को कहते हैं एलपीजी। वो आपके गड़ी बुला में बेचते हैं, मनसरा में बेचते हैं, जहाँ पर गैस नहीं है। वो जो गैस है इससे निकलती है। ये जो हमारी सिलेंडर वाली गैस है इसका पूरा नाम क्या है, एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ज़ाहिर है ये पेट्रोलियम की फ्रेशनेस से सबसे पहले पेट्रोल को हीट करते हैं, तो पेट्रोलियम में सबसे पहले जो गैसेस निकलती हैं वो किधर जाती हैं, ऊपर वाले चैम्बर में जाती हैं। ऊपर वाले चैम्बर में जाती हैं तो उनको क्या करते हैं, सिलेंडर में स्टोर कर देते हैं। सिलेंडर में फिर वो छोटे सिलेंडर में स्टोर करते हैं। जो सिलेंडर हम तक जो गैस है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी गैस है, ये वाली गैस है। ये गैस किससे निकलती है, पेट्रोलियम से। और जो मनसरे तक आई है नेचुरल गैस, या अब्टाबाद तक आई है, वो क्या है, वो डायरेक्ट कुएं से निकलती है। ये जो गैस इसलिए महंगी होती है। उधर आपने सुनोगे आपको जो शराब पीने इस्तेमाल में कहते हैं हम सारा दिन गैस लगी रहती है, हमारा बिल 1500 2000 आता है। तो हम सिर्फ खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करें, हम महीने के 2-3 हज़ार का गैस हमारा लग जाता है। तो ये गैस इसलिए महंगी होती है क्योंकि इस पर ट्रीटमेंट पर बहुत ज़्यादा क्या आता है, खर्चा आता है। समझ आइए। तो सबसे कम टेम्परेचर ऊपर वाले चैम्बर का, ऊपर वाले चैम्बर में कौन चला जाएगा, बहुत सारी गैसें चली जाएंगी। किस में चली जाएंगी, सिलेंडर में चली जाएंगी। वो सिलेंडर में स्टोर कर जाएंगे, इन गैसों क्या कहते हैं, एलपीजी। फिर दूसरे नंबर वाले में क्या होगा, दूसरे जहाँ का टेम्परेचर कितना है 40 से लेकर 80 तक है, वहाँ पर क्या होगा, एक केमिकल जाएगा, उसका नाम क्या है, नेफ्था। नेफ्था किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, इसको तो यूज़ करते हैं, किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, साल्वेंट के तौर पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर जो नीचे वाला चैम्बर है जहाँ का टेम्परेचर कितना है जी, जितना टेम्परेचर है 80 से लेकर 130 तक, वहाँ पर क्या जाता है, गैसोलीन। गैसोलीन आपको पता होना चाहिए, गैसोलीन इज द केमिकल नेम ऑफ पेट्रोल। गैसोलीन के आगे लिख लें पेट्रोल। गैसोलीन किसको कहते हैं, पेट्रोल को। ये सबसे ऊपर वाले चैम्बर में कौन जमा होगा, गैसें जमा होगी। आपने पढ़ा ना जो पेट्रोलियम में बहुत सारी किसकी बनी है, फ्रैक्शन की बनी है। तो सबसे ऊपर वाले कौन सी फ्रैक्शन जाएगी, एलपीजी। दूसरे पर कौन जाएगा, नेफ्था। तीसरे वाले में कौन जाएगा, गैसोलीन। उससे नीचे वाले में कौन जाएगा, जहाँ टेम्परेचर 130 से 200 है, यहाँ पर कौन जाएगा, केरोसिन। केरोसिन कहते हैं मट्टी के तेल को, कहते हैं मट्टी के तेल को केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का दूसरा नाम क्या है, पैराफिनाइल, मट्टी का तेल, उसमें जाएगा। फिर उससे नीचे वाले चैम्बर जहाँ टेम्परेचर कितना है 200 से लेकर कितना टेम्परेचर है 300 है, वहाँ पर जो गैसें जमा वो क्या जाएगा, डीजल। कौन जाएगा, डीजल जाएगा। डीजल जो आपको पता है जो पेट्रोल है वो छोटी गाड़ी में इस्तेमाल होता है, डीजल की बड़ी गाड़ियों में, लैरियों में इस्तेमाल होता है। ट्रक वगैरह जो बाई व्हीलर होते हैं वो किसको इस्तेमाल करते हैं, डीजल को। और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे वाला जो चैम्बर है इसमें क्या होगा, इस चैम्बर में क्या जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये ग्रीस वगैरह, लुब्रिकेटिंग ऑयल इसको कहते हैं। जो रगड़, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, रगड़ फ्रैक्शन पढ़ी है ना फिजिक्स में 9th क्लास में। रगड़ की वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं, तो रगड़ को ख़राब करने के लिए उसमें जो ऑयल डालते हैं वो सारे को क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। आपने देखा भी होगा वो जो सिलाई मशीन होती है उसके अंदर भी ऑयल डालते रहते हैं, सिलाई मशीन भी ख़राब हो जाती है उसमें ऑयल डालते हैं। इस तरह आपका ग्रीस भी क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। जब चीज़ रगड़ खा ख़राब हो जाती है तो उसमें जो ऑयल डालते हैं वो सारे को क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसमें क्या डालते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। और सबसे आखिरी वाले चैम्बर में डी स्टूडेंट क्या जाता है, फ्यूल। और जो सबसे आखिरी में जाता है उसको क्या कहते हैं, फ्यूल ऑयल। तो डी स्टूडेंट जब आप पेट्रोलियम को हीट करते हैं इसके अंदर आपको कितनी फ्रैक्शन मिलती है, 7 फ्रैक्शन मिलती है। कितनी फ्रैक्शन मिलती है, 7। कौन कौन सी, सबसे ऊपर वाले चैम्बर में सिलेंडर, सबसे नीचे वाले में नेफ्था, उससे नीचे गैसोलीन, उससे केरोसिन ऑयल, जो डीजल, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर फ्यूल ऑयल। आखिर में आपने देखे इसमें क्या होता है, फिर सबसे नीचे जो है जब टेम्परेचर सबसे नीचे वाले जब टेम्परेचर आपने पढ़ा इसका टेम्परेचर कितना है, 400 से 600। इसके नीचे भी एक चैम्बर है, वहाँ का जो टेम्परेचर वो कितना है 600 से भी क्या ज़्यादा है, 600 से भी क्या ज़्यादा है। वहाँ पर जो कचरा है वो बच जाता है। इस कचरे को क्या कहते हैं, रेसिड्यू। क्या कहते हैं, रेसिड्यू। रेसिड्यू को क्या कहते हैं, आम ज़बान में हम क्या कहते हैं, तारकोल। तो रोडों पर डालते हैं। तो जब आपने पेट्रोलियम को हीट किया आपको कितनी फ्रैक्शन मिल गई, 8। सबसे पहले क्या होगा, हीट करेंगे, ज़्यादा शुरू में हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम टेम्परेचर पर क्या जाएंगी, गैसें निकलेंगी। वो गैसें जाकर ऊपर वाले चैम्बर में जमा हो जाएंगी। इन गैसेस को हम क्या कहते हैं, एलपीजी, सिलेंडर वाली गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर ज़रा हीट करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसमें से फिर कुछ चीज़ें निकलेंगी। वो चीज़ें आएंगी, वो क्या बनेगा, वो नेफ्था होगा। फिर ज़रा मजीद हीट करेंगे तो ज़्यादा आपने देखा ये जो पेट्रोलियम को आपने उसके 8 हिस्सों में डिवाइड किया, किस बेस पर किया, बॉइलिंग बेस में, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। जो एलपीजी गैसेज होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट 40 से कम है, वो सबसे पहले निकलेगी। जो उससे ज़्यादा नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद निकलेगा, उसके बाद गैसोलीन का है उससे बाद निकलेगा, उसके बाद केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट उससे बाद निकलेगा, उसके बाद डीजल ऑयल है उसके बाद निकलेगा, उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल है उससे भी बाद निकलेगा। फिर सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका, फ्यूल है, वो सबसे आखिर में निकलेगा। इस चैम्बर में आकर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आखिर में जो कचरा बच जाएगा वो भी ज़ाहिर नहीं करते, उसको कहते हैं आप इनको में लुक भी कहते हैं। जो रोडों में डालते हैं, रोड कहीं बंद रहा देखते हैं उसे काला सा मटीरियल डालते हैं, उसको लुक भी कहते हैं, उर्दू में इसको तारकोल भी कहते हैं। और ये आखिर में बच जाता है। तो डी स्टूडेंट
पेट्रोलियम को उसके फ्रैक्शन में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल। अभी डिस्टिलेशन क्या होगा, अभी फ्रैक्शन हो रही है, पार्ट्स हुए हैं, अभी डिस्टिलेशन कैसे करेंगे। डिस्टिलेशन फॉर एग्जांपल आपने क्या, आपने अब मिट्टी का तेल है, अभी मिट्टी का ये क्या है, सॉरी गैसोलीन किसे कहते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल अलग तो आ गया, लेकिन हो सकता है पेट्रोल में मिट्टी का तेल भी हो सकता है पेट्रोल में डीजल भी हो। फिर क्या करेंगे, फिर अभी इसमें पहले तो आपने सारा पेट्रोलियम डाला था, आप सिर्फ किसको डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल डीजल को आपने साफ करना है, आप दोबारा अकेला किसको डालेंगे, डीजल को। डीजल को हीट करेंगे, दोबारा करने से क्या होगा, डीजल में क्या शामिल है, मिट्टी का तेल भी शामिल है। दोबारा हीट करेंगे, मिट्टी का तेल दोबारा अपने चैम्बर में चला जाएगा, डीजल अपने चैम्बर में चला जाएगा। तो मिट्टी का जो होता है, जो डीजल है, वो मिट्टी के तेल से क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो फ्यूल ऑयल है, ये इसमें फ्यूल ऑयल में कौन शामिल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल शामिल है। तो आपने उसको क्या करना है, अलग करना है। क्या करेंगे, दोबारा फर्स्ट में उसको रखकर क्या करेंगे, जिस चीज़ को साफ करना है, फिर पहले आपने किसको रखा था, ओवरऑल पेट्रोलियम को रखा था। उसके बाद जिस चीज़ को आपने साफ करना है उसके अंदर रखेंगे, उसको हीट करें, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो अपने खाने में चली जाएंगी, जो आपकी चीज़ है वो अपने खालिस में चली जाएगी, आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, खालिस हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मीन साफ करना। फ्रैक्शन पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करने के बाद उन ऐसों को भी क्या करते हैं, साफ करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और डी स्टूडेंट, एक और बात आपको बता दूं कि ये जो आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें, इनका हर एक का अंदर कार्बन की तादाद क्या मुख्तलिफ है। जिस तरह बुक वाले ने लिखा है, सबसे ऊपर क्या है, LPG गैस है। तो LPG गैस में सामने आप LPG गैस जो टावर बना उसके नीचे डायग्राम देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कार्बन की तादाद 1 से लेकर कितने तक है, 4 तक है। उसके नीचे नेफ्ता में कार्बन की तादाद 5 से लेकर कितने तक है, 9 तक है। फिर इसके बाद क्या है, गैसोलीन है। पेट्रोल में कार्बन की तादाद कितनी है डी स्टूडेंट, 5 से लेकर कार्बन की तादाद पेट्रोल तक कितने तक है, कार्बन की तादाद 5 से लेकर कितने तक है, 10 तक। उसके बाद वाले चैम्बर में क्या है, नेफ्ता मिट्टी का तेल है। मिट्टी के तेल में कार्बन की तादाद 10 से लेकर कितने तक है, 16 तक है। उसके बाद क्या है, डीजल में कार्बन की तादाद जो है वो 14 से लेकर कितने तक है, 20 तक है। उसके बाद वाले में कार्बन की तादाद 20 से लेकर कितने तक है, 50 तक है। उसके बाद वाले में कार्बन, फ्यूल ऑयल में कार्बन की जो तादाद है वो 50 से लेकर कितने तक है, 70 तक है। और जो आपका बीटा माइनस है, जो आपका तरगोल है, इसकी कार्बन की तादाद 70 से लेकर क्या है, 100 है। अब इसमें ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, आपने पढ़े LPG में कार्बन की तादाद कितनी है, LPG में कार्बन की तादाद कितनी है जी स्टूडेंट, 1 से लेकर कितने तक है, 4 तक। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, आपने क्या पढ़ा है, ये जितने भी पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम बेसिकली क्या चीज़ है, पेट्रोलियम आपको बताया था बेसिक केमिकली क्या चीज़ है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन भी मेनली कौन से हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाले, जिनको क्या कहते हैं, अल्केन। तो डी स्टूडेंट, कार्बन की तादाद 1 होने का मतलब क्या है, आप अल्केन का जनरल फार्मूला क्या आपने पढ़ा है ना चौथे चैप्टर में, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो कार्बन की तादाद n से मुराद क्या है, n की जगह क्या लिखे, 1H2 × 1+2। तो C1H2 को 1 से बढ़ेगा 2 ऐड करके कितना हो जाएगा, 4। तो ये 1 लिखते नहीं, क्या आ जाएगा, CH4। कार्बन की तादाद 1 होने से मुराद क्या है, CH4। और CH4 का जो जाती नाम वो क्या है, मीथेन। इसका जाती नाम क्या है, मीथेन। फिर दूसरी तरफ आप देखें, अगर कार्बन की तादाद 2 है तो आप इस फार्मूले पुट करें, इससे मुराद क्या होगा, इसका फार्मूला बन जाए, आपने पढ़ा ना अल्केन में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 के होते हैं ज़्यादा। तो कार्बन 2 है, C2 का मतलब 1 से लेकर कितने तक, 4 तक। तो C2 से मुराद क्या है, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 का डबल क्या होता है, 4 में 2 ऐड करके कितने हो जाएंगे, 6। इसका जाती नाम क्या है, इथेन। इसका कार्बन कितने, 3 है, तो 3 का डबल क्या होता है, 6 2 में ऐड करके कितने हो जाएंगे, 8। C3H8, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। कार्बन कितने, 4 है, तो 4 का डबल क्या होता है, 8 में 2 कितने हो जाएंगे, 10। डी स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। तो आपका जो LPG सिलेंडर वाली गैस है, कोई आपसे पूछता है सिलेंडर वाली गैस क्या है, तो आपने क्या, आप क्या बताएंगे, सिलेंडर वाली गैस में कार्बन की तादाद 1 से लेकर कितने तक होती है, 4। डिटेल से बताएं, आप कहेंगे सिलेंडर वाली गैस जो है, उसके अंदर जो गैस हम सिलेंडर वाली LPG इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर 4 गैसें हैं। कौन कौन सी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आई समझ, याद रखें, आपने पढ़ा केमिस्ट्री में 9th क्लास में, कंपाउंड का फार्मूला होता है, मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता। कोई आपसे पूछता है LPG गैस का क्या फार्मूला है, आप कहेंगे सर LPG गैस का कोई फार्मूला नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि LPG गैस मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, इसके अंदर 4 केमिकल है। कौन से, कार्बन की तादाद 1 से मुराद मीथेन, 2 से मुराद इथेन, 3 से मुराद ब्यूटेन और 3 से मुराद प्रोपेन और 4 से मुराद क्या है, ब्यूटेन। कोई आपसे पूछता है वाइवे में, कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में कोई आपसे पूछता है कि पेट्रोल का क्या फार्मूला है, पेट्रोल का क्या फार्मूला, आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे पेट्रोल मिक्सचर है, मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता। पेट्रोल किसका मिक्सचर है, क्या लिखा हुआ है, C5 से लेकर C10 तक। तो आपने पढ़ा केमिस्ट्री ने, C5 हो गया, इससे मुराद क्या होता है, पेंटेन।
C6 होगा से मुराद क्या हेक्सेन, C6 से मुराद क्या होगा हेप्टेन, C8 होगा से मुराद क्या ऑक्टेन, C9 होगा नोनेन। तो पेट्रोल केमिकल नहीं है, मिक्सचर है। कितने का? 6 का। कौन कौन से? पेंटेन, हेक्सेन। कार्बन का 5 से लेकर 10 तक 5 वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नोनेन और 10 वाला क्या होगा? डिकेन। ये क्या है? मिक्सचर है। आई समझ? कोई आपसे पूछता है ये जो डीजल है ये क्या है? डीजल क्या चीज़ है? इसका क्या फार्मूला? आप कहेंगे डीजल मिक्सचर है। किसका? डीजल में कार्बन की तादाद कितनी है? 14 से लेकर 20। तो कार्बन 14 होंगे। आपने पढ़ा हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होते हैं। डबल क्या? 14 28 तो 2 कितने हो गए? 30। ये हो गया। कार्बन 15 जब 15 कितने हो गए? 30 और 2 32। फिर ये कितने हैं? 16। ये 32 और 2 कितने हो जाएंगे? 34। 17 है 34 और 2 कितने हो जाएंगे? 36। कार्बन 18 है 36 2 कितने हो जाएंगे? 38। कार्बन 19 है 19 और डबल 40 38 और कितने हो जाएंगे? 40। कार्बन 20 है ये कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। तो जितने आपके पास ये एल्केन है वो उसका क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। तो ये इसकी देखें ये लिखा हुआ है आगे, ये चार्ट बना हुआ है। चार्ट में क्या बता रहा है आपको? आपको क्या बता रहा है? ये चार्ट पढ़े जरा चार्ट को। चार्ट में ये देखें सबसे ऊपर जो गैसेज हैं उसका नाम क्या है? जो पहली फ्रैक्शन है उसका नाम क्या है? रिफाइनरी गैसेज। इसमें कार्बन की तादाद कितनी है? 1 से लेकर कितने तक है? 4 तक है। ये कितने टेम्परेचर पर आपको मिलते हैं? बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे इसकी यूजेस हैं। आपको पता है रिफाइनरी गैसेज कहाँ इस्तेमाल होती है? डोमेस्टिक हीटिंग, घर में कुकिंग के लिए। डोमेस्टिक हीटिंग का मतलब क्या है? जो मीथेन है आप जो घर में सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इथेन है वो भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसमें अच्छा ये गैस फॉर हीटिंग है, कुकिंग, ये सारी भी जितनी भी एलपीजी गैस हैं आपको पता है घर में कुकिंग के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती है। सिलेंडर वाली गैस ये किससे इस्तेमाल होती है? हीटिंग है, कुकिंग। हीटिंग अलग चीज़ है। हीटिंग कैसे कहते हैं? आपको बारिश लगी हुई है हीटर लगा कर बैठ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हीटिंग। और अगर वो आपके किचन में कुकिंग के लिए कुकिंग हीटिंग कहते हैं। सर्दी लगी है कमरे को गर्म करने के लिए करते हैं, उसको कहते हैं हीटिंग। ये जितनी भी गैसें हैं लमसम किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? हीटिंग के लिए। और किसके लिए इस्तेमाल होती है? कुकिंग के लिए। इसके बाद क्या है? नेफ्ता। नेफ्ता क्या है? कहते हैं नेफ्ता में कार्बन की तादाद कितनी है? 4 से लेकर 12 तक है। सामने उसने वो जो टावर उसमें क्या लिखा हुआ है? टावर में लेकर लिखा है कार्बन की तादाद कितनी है? 5 से लेकर 9 तक है नेफ्ता में। यहाँ कितनी लिखी है? 4 से लेकर कितने तक है? 12 तक है। आप टावर वाली याद करें, इसको ठीक करें। नेफ्ता की तादाद कितनी करें? नेफ्ता में कार्बन की तादाद कितनी है? 5 से लेकर कितने तक लिखे? 9 तक। और सामने लिखा है ये नेफ्ता कितने अच्छा सॉरी सही है जी। इसने एक और बात है, नेफ्ता और पेट्रोल को एक साथ लिखे हो तो टावर में देखें सामने जो टावर पड़ा उसमें नेफ्ता अलग है और पेट्रोल क्या अलग है। इसमें क्या किया? नेफ्ता और पेट्रोल को अलग लिखा हुआ है। तो आपने पढ़ा नेफ्ता में कार्बन की तादाद कितनी होती है? 5 से लेकर 9 तक। और पेट्रोल में कार्बन की तादाद 5 से लेकर कितने तक होती है? 10 तक। तो आप क्या करें? इसको क्या करें? 5 से ले नेफ्ता में 5 से 9 और दूसरे 5 से 10, इसको करें C5 to C10 करें इसको। नेफ्ता और पेट्रोल इकट्ठे है ना? नेफ्ता में कितने कार्बन की तादाद 5 से लेकर 9 है, दूसरे 5 में लेकर कितने तक? 10 तक। अब ओवरऑल क्या हो गया? 5 से शुरू करें 10 पर खत्म करें। कार्बन की तादाद कितनी है? 5 से लेकर कितने तक है? 10 तक। नेफ्ता का टेम्परेचर आपने क्या पढ़ा है? 40 से 80। पेट्रोल का टेम्परेचर आपने क्या पढ़ा? 80 से कितना है? 130। तो सही लिखा हुआ है। यहाँ टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है? 400 130। समझ आइए स्टूडेंट? वहां दोनों को अलग अलग चमन में लिखा हुआ है, ये तो उसने क्या किया? दोनों को अलग एक साथ लिखा हुआ है। समझ आई? इसकी यूजेस क्या है जी? नेफ्ता का बता रहा है। नेफ्ता अच्छा फ्यूल नहीं है लेकिन वैल्यूएबल रॉ मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल है। ये यूज एज ए सॉल्वेंट। नेफ्ता सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जबकि जो आपका ये आखिर में पेट्रोल है, गैसोलीन है, गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं। ये लाइट इंजन ऑयल है, ये कार फ्यूल, आपकी कारें वगैरह किस में चलती हैं? पेट्रोल पर चलती हैं। ऊपर जो 3 लाइन है किसके बारे में? नेफ्ता के बारे में यूजेस में, और आखिरी जो लाइन है किसके बारे में? पेट्रोल के बारे में। आई समझ? ये आखिरी पहले 3 यूजेस किसके हैं? पहले 3 लाइन में यूजेस किसके हैं? नेफ्ता के। और आखिरी जो चौथी लाइन में यूज किसके हैं? पेट्रोल के। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आ गया? मट्टी का तेल आ गया। मट्टी का तेल में कार्बन की तादाद कितनी है? सामने भी कितनी लिखी हुई है? 10 से 16। यहाँ भी 10 से 16। वहाँ टेम्परेचर लिखा है 150 तो 200। मैंने आपको बताया था 150 को 130 करें। 130 से कितना लिखे? 200। ये जो है ये लेस वोलेटाइल है। जैसे पेट्रोल जल्दी उठ जाता है, मट्टी का तेल जल्दी नहीं उठता। लेस फ्लेमेबल, इसको आग भी काम लगती है पेट्रोल से काम। दे आर यूज फॉर डोमेस्टिक हीटिंग। ये घर में हीटिंग के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। घर में आपको पता है ना पुराने जमाने में ललटेने वगैरह जो दिए किससे चलते थे? मट्टी के तेल। डोमेस्टिक हीटिंग का मतलब यह है घरों में ललटेने दिए सारे मट्टी के तेल से चलते हैं। और एयरक्राफ्ट जेट फ्यूल, आपको पता होना चाहिए जो जंगी जहाज है एयरक्राफ्ट जेट जंगी जहाजों में भी मट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। F-16 J-17 क्या लिखे? एयरक्राफ्ट जेट फ्यूल, जंगी जहाजों में भी इस्तेमाल होता है। चौथे नंबर पर क्या है? डीजल है। डीजल आयल में कार्बन की तादाद कितनी है? 14 से लेकर कितनी है? 25 है। वहां सामने क्या लिखा हुआ है? कार्बन की तादाद 14 से लेकर 20 है। इसको भी आप भी 20 करें। कार्बन की तादाद 14 से लेकर कितनी करें? 20। टावर में कितनी लिखी हुई है? 25। तो इधर चार्ट में कितनी लिखी हुई है? 20। तो आप 25 को क्या करें? 20 करें। वहां टेम्परेचर में कितना लिखा हुआ था? उधर भी वही लिखा है 225 से 300। मैंने आपको बताया था लेकिन 200 से 300
200 से 300। जो डीजल ऑयल है ये क्या है, ये भी पेट्रोल से कम वोलेटाइल है। ये आपको पता है डीजल किस में इस्तेमाल होता है, लार्ज व्हीकल, बड़ी गाड़ियों में। कौन सी बड़ी गाड़ी, ट्रक में इस्तेमाल होता है, रेलगाड़ी में इस्तेमाल होता है, जो बाई व्हीलर उनमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। इट आल्सो क्रैक, क्रैक मीन इसको तोड़ते हैं, क्रैक कहते हैं तोड़ने को, जिस तरह मकान क्रैक हो जाते हैं ज़लज़ले में। टू मेक मोर पेट्रोल एल्केन, यानी इसकी क्रैकिंग करके इसको किस में तब्दील करते हैं, पेट्रोल में। क्योंकि डीजल का इस्तेमाल कम है, पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा है, तो डीजल को फिर पेट्रोल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 5 नंबर पर क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 20 से लेकर कितनी होती है, 50 होती है। सामने कितनी लिखी है, 20 से 50, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर 300 से 400, ठीक है। ये क्या होता है, विस्कस गाढ़ा होता है, यूज एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये लुब्रिकेटिंग आपके दरवाजे वगैरह कहीं पर रगड़ और मशीनें, उनमें ये डालते हैं। ग्रीस, ग्रीस इसमें आ जाती है, ग्रीस वगैरह। ठीक हो गया। इसके बाद फ्यूल ऑयल है, इसमें कार्बन की तादाद, देखो कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है। इसमें कार्बन की तादाद 50 से लेकर 70 तक है। जितनी कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, आप नोट करें, बॉइलिंग पॉइंट भी क्यों बढ़ रहे हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कितने टेम्परेचर में अलग होता है, 370। मैं आपको बताया था 370 को क्या करें, 400, 400 से कितना करें इसको, 600। सामने भी 400 से 370 से 600, आप इसको 400 से 600 करें। ये क्या होता है, बहुत विस्कस होता है एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर शिप्स। ये शिप्स बेरी जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, एंड सेंट्रल हीटिंग, ये घरों में हीट करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये बिजली बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं फ्यूल ऑयल को। आखिर में जो कचरा बच जाता है, इसको रेसिड्यू भी कहते हैं, इसको विटामिन भी कहते हैं, इसको एस्पार्ट भी कहते हैं, इसको आप उर्दू में तरकोल भी कहते हैं, लिख सकते हैं तरकोल। इसमें कार्बन की तादाद सबसे ज्यादा होती है, 70 से ज्यादा होती है। और जितनी कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 600 से ज्यादा है। ये लार्ज मॉलिक्यूलर है, इसके मॉलिक्यूलर वजन क्या ज्यादा है, लेकिन यूज आर रोड, ये रोडों में इस्तेमाल होते हैं। ए फॉर्म है थिक, ब्लैक, टफ एंड रेजिस्टेंट एडेसिव। ये चिपकने में, आपकी जो बजरी डालते हैं ना रोड में, ये बजरी को चिपकने में मदद, एडेसिव कहते हैं चिपकने वाली चीज। जिस तरह आप एल्फी डालते हैं, एल्फी स्मॉल बोर्ड क्या कहते हैं, एडेसिव। ऐसी चीजें जो दूसरे को चिपकाती हैं, जोड़ती हैं, उनको क्या कहते हैं, एडेसिव। तो ये तरकोल को रोड पर क्यों डालते हैं, ये बजरी को पकड़ देता है, जोड़ता है उसको। एडेसिव सरफेस ऑन कूलिंग, आज जब ये ठंड हो जाता है, पहले गर्म डालते हैं, जब ठंड हो जाता है तो ये बजरी वगैरह को पकड़ता है। जब बजरी पकड़ेगी, बजरी उठेगी नहीं, तो आपको रोड क्या होगा, मजबूत होगा। इट आल्सो यूज है रूफिंग, आपके छत में लीकेज हो गई, उसमें से पानी आ रहा है, तो उसमें भी ये डालते हैं, तरकोल डालते हैं, तो आपके छत की क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। वाटर प्रूफ मटीरियल, मतलब ऐसे कुछ आपका मटीरियल बना रहे हैं, ऐसा कमरा बना रहे हैं, उसमें पानी असर ना करे, तो इसके ऊपर ये डाल दें, पानी उसमें असर नहीं करेगा। तो डी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है, किस प्रोसेस के तहत की जाती है, फ्रेशनर डिस्टिलेशन कहाँ की जाती है, फर्नेस और इसका नाम क्या है, फ्रेशनर टावर में, और किस बेस पर की जाती है, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। तो आज करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।